नमस्कार मेरे मित्रों, मैं देवांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी अर्थात गुप्त अध्यात्म। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट में जो कोरोना बीमारी चल रही है और उसके कारण जो लोगों की मृत्यु हो रही है, इस पर अध्यात्मविद और सिर्फ अध्यात्म को मानने वाले और सिर्फ विज्ञान को मानने वाले ये एक दूसरे के विरोध में हमेशा कोशिश करते हैं, मौके की तलाश करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की, खुद को ऊंचा दिखाने की। तो यहाँ पर भी इस तरह की बहस लगातार चल रही है। बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया इस चीज़ को चलते हुए और अभी भी वो जारी है और ये तो हमेशा का ही हमेशा चलता रहेगा। तो बस इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। क्या ईश्वर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ऐसी महामारियों को दूर कर सके? क्यों ईश्वर के भक्त भी ऐसी महामारियों की चपेट में आ जाते हैं? क्यों ऐसे लोग जिनको हम बहुत उच्च कोटि का साधु संत मानते हैं, अध्यात्मविद मानते हैं, क्यों वो ऐसी चीज़ों से बच नहीं पाते? हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें बचा लेंगे, लेकिन वो खुद नहीं बच रहे। क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर में क्षमता नहीं है? क्या विज्ञानविद सही हैं? तो ये सारे प्रश्न आपके मन में अक्सर आते होंगे और ख़ास तौर से जो अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जिनका अध्यात्म बिजनेस है, जो कब्जा किए बैठे हैं ऐसी गद्दियों पर, ऐसे स्थानों पर जहाँ से उनको इनकम होती है। तो क्योंकि उनका बिजनेस है तो उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के तहत वो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, अध्यात्म ऊपर है, विज्ञान नीचे है। ये उनकी मजबूरी है, ये उनका लालच है। उनका अध्यात्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उनका अध्यात्म में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो बस जो भी किताबों में लिखी हुई बातें हैं सिर्फ उनको पूरा करने का दिखावा करते हैं लोगों की आंखों के सामने। पर्सनली ना तो उनकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ना वो ऐसा कर सकते हैं। जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है कभी कभी वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं इन सवालों को लेकर, उनका विश्वास भी डगमगा जाता है। तो मैं तो ना एक अध्यात्मविद के तौर पर बात कर रहा हूँ, ना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थन में बात कर रहा हूँ। मैं एक न्यूट्रल आपको बात समझाना चाहता हूँ। जो ऐसे खोज में हैं लोग, जिनको कन्फ्यूजन्स हैं, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्हें इस चीज़ की डेप्थ समझ में आनी ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अध्यात्मविदों का ये कहना है कि विज्ञान के पास हर चीज़ का जवाब नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी आ गई, लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लग गया और बहुत सारी जाने जाने लगी। विज्ञान के पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। अभी भी ये अपने सॉल्यूशंस को बदल रहे हैं, अलग अलग तरह से उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर विज्ञान अपने आप में संपूर्ण है तो फिर क्यों ऐसी समस्या आ रही है? तो देखिए, एक बात तो निश्चित है कि विज्ञान अपने आप में कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। हमेशा गुंजाइश रहती है आगे कुछ नया पाने की, नई खोज करने की। विज्ञान हमेशा उन्नति आगे करता रहता है। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं, जो अध्यात्म का विरोध करते हैं, उनका कहना है कि जब ऐसी मुसीबत आती है तो लोग विज्ञान की शरण में ही भागते हैं, दवाइयों के पीछे ही भागते हैं, हॉस्पिटलों में ही भागते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उस समय वो मंदिरों में नहीं जाते। वो ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? क्यों दवाओं के बिना ठीक नहीं हो सकते? क्यों मेडिकल साइंस के बिना ठीक नहीं हो सकते? इसका मतलब अध्यात्म कमजोर है और विज्ञान मजबूत है। दोनों की बात अपनी अपनी जगह ठीक लगती है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, अध्यात्म के विरोधी हैं, तो आपको विज्ञान की बात ठीक लगेगी। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हैं तो आपको वो वाली बात ठीक लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम दोनों जगह है, दोनों में ही अहंकार है, दोनों ही ईगो है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म में ईगो है या विज्ञान में ईगो है, ऐसा नहीं है। उनके फॉलोअर्स में ईगो है। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन टेंडेंसी जो लोगों की है उसको लेकर चल रहा हूँ। उसमें सबको शामिल नहीं कर रहा मैं, क्योंकि सबका एक अलग अलग अपना नज़रिया होता है, हर इंसान अपने आप में अलग होता है। देखो, पहली बात ये, सबसे पहले विज्ञान से जो गलती हो रही है, विज्ञान से ये गलती हो रही है कि वो उस चीज़ को खारिज कर दे रहे हैं जिसके ऊपर अभी उनकी खोज अधूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आत्माओं के बारे में, पैरानॉर्मल जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में, और
परिग्रही जो हैं उनके बारे में। तो ये हमेशा आपका एक नई गुंजाइश रहती है विज्ञान में कुछ नया आगे नया निकल के आने की, नई खोज की। विज्ञान कभी कंप्लीट नहीं है और ना कभी होगा। कितना भी उन्नत हो जाए हमेशा गुंजाइश रहेगी आगे कुछ नया आने की। लेकिन जो अहंकार वाले वैज्ञानिक हैं या विज्ञानवादी हैं, उनके संग समस्या क्या है? वो कह रहे हैं विज्ञान के पास सब कुछ है, विज्ञान संपूर्ण है और विज्ञान ने जो कह दिया वो ठीक है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो आप उसको स्वीकार मत कीजिए, लेकिन आप उसको नकारिए भी मत। दोनों गुंजाइश छोड़ दीजिए, चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हैं। लेकिन जब आप किसी चीज का विरोध करना शुरू कर देते हैं जाने बिना, तो फिर आप भी अंधविश्वासी बन जाते हैं। अंधविश्वास का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि किसी चीज पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। अंधविश्वास का यह भी मतलब है कि किसी चीज को जाने समझे बिना विश्वास ना करना। तो अगर आपको जानकारी नहीं है, आपकी सीमाएं उतनी नहीं है, तो आपको उस चीज को ना तो स्वीकार करना चाहिए, ना उस चीज को नकारना चाहिए। आपको मौन रहना चाहिए, उस चीज में खोज करनी चाहिए, समय देना चाहिए। और आपको उसी चीज के बारे में बोलने का अधिकार है जिसमें आपने अपना जीवन दिया हो, जिसमें आपने अपना समय दिया हो, ऊर्जा दी हो, ईमानदारी से कोशिश की हो और तब आपको परिणाम मिले हों। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है। कोई एक ही स्ट्रीम में चलता है, बस उसी स्ट्रीम में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। सेकंड स्ट्रीम में ना समय देता है, ना ऊर्जा देता है, उसको नकार देता है। ये चल रहा है। दूसरी तरफ ये जो अध्यात्मवादी हैं हमारे, उनके साथ समस्या क्या है? वो अंधविश्वासी हो जाते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनको ये रटा दिया जाता है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तुम ईश्वर की शरण में जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिखा दिया गया है। तो वो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी चमत्कार का, कोई चमत्कार हो जाएगा और उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कोई गुरु आएंगे, कोई महात्मा आएंगे, कोई ईश्वर अवतार लेगा और हमें तार देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इनके सामने ही इतने सारे उदाहरण हैं कि अगर दिन रात ये जिन चीजों का अध्ययन करते हैं, अगर उन्हीं को थोड़ा सा समझ लें तो इनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। भगवान राम के जमाने की बात है। भगवान राम के सामने इतने सारे लोगों की मौत हो गई। वो उनके खुद के पिता एक श्राप की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान राम ने उन्हें नहीं बचाया या नहीं बचा पाए, शब्दों में आप कुछ भी कह सकते हो, आपके शब्द हैं। फिर इतनी सारी सेना थी, इतनी सारी सेना मरी, दोनों पक्षों के लोग मरे। जटायु की मृत्यु हो गई, भगवान की गोद में हो गई। भगवान ने जटायु को दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया। जटायु ने इतना अच्छा काम किया था, नहीं किया या नहीं कर पाए, वो एक अलग मैटर है। इसके बाद आप आ जाइए भगवान कृष्ण के ज़माने में आ जाइए। भगवान कृष्ण ने युद्ध टालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टाल पाए। साक्षात सामने थे, इतने लाखों की सेना मर गई दोनों पक्षों की, भगवान उसको टाल नहीं पाए। पांडवों के 5 जो भी 4-5 बच्चे थे छोटे, उनको अश्वत्थामा ने मार दिया। भगवान श्री कृष्ण उनको नहीं बचा पाए, क्योंकि पांडव उनके खुद के भक्त थे और बहुत बड़े भक्त थे। अर्जुन उनके मित्र थे। इसके बाद में आपका एक और उदाहरण मिलता है, ये चक्रव्यूह में जो अर्जुन का पुत्र था, क्या नाम था इसका, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान ने उसको नहीं बचा पाया। तो ये सारे उदाहरण क्या हैं? क्या भगवान में क्षमता नहीं थी? ये भगवान डेस्टिनी के साथ में, नियति के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे? इस बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, तो सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी ने किया था। वहां के जितने भी पुजारी वगैरह थे, जितने भी आध्यात्मिक लोग थे, उनकी एक्सपेक्टेशन थी, सबने दरवाजे वगैरह बंद कर लिए, अंदर बैठ गए भगवान की शरण में। भगवान हमें बचाएंगे, दुश्मन आक्रमण करेगा, भगवान हमें बचाएंगे, हम दिन रात इनकी सेवा करते हैं, हम इनके सानिध्य में, हमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन महमूद गजनवी आया, हजारों लोगों को मार दिया, बुरे से बुरा बर्ताव किया, वो मूर्ति जिसकी वो पूजा करते थे उसको तोड़ दिया, बहुत कुछ किया, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो उनकी बात गलत हो गई। तो क्या हम कॉन्सेप्ट को समझने में गलती कर रहे हैं? यहाँ पर अहंकार को बीच में अगर आप लाएंगे तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो पुराने उदाहरण हैं रामायण के या महाभारत के या सतयुग में हरिश्चंद्र का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी तरह का उदाहरण ले लीजिए, भगवान शिव थे,
भगवान शिव की पत्नी थी सती। तो नियति का ऐसा खेल हुआ कि वो भगवान शिव अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। उन्हें अंत में अग्नि में खुद को आत्मदाह कर लिया उन्होंने, सती माता ने। तो अगर ऐसा है कि वो सर्वशक्तिमान हैं और वो नियति को बदल सकते थे, तो उन्होंने नियति को क्यों नहीं बदला? प्रश्न ये नहीं है कि वो नियति को बदल सकते हैं या नियति को नहीं बदल सकते हैं। प्रश्न ये है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने ऐसा होने दिया अपने सामने, अगर उनकी क्षमता थी फिर भी उन्होंने होने दिया, तो क्या बताना चाहते थे वो आप लोगों को? आप लोगों ने अब तक वो सीखा ही नहीं, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको बचाने के लिए कोई ईश्वर उतर के नहीं आने वाला है, आपको खुद को ही बचाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन युद्ध कर। भगवान तो एक चुटकी बजाते दुर्योधन को समाप्त कर देते, लाखों लोगों की जान बचती, पूरा मैटर सॉल्व हो जाता, पांडवों को राज्य मिल जाता। केवल एक दुर्योधन की समस्या तो आ रही थी, कोई तंत्र मंत्र करवा देता, दुर्योधन को खत्म कर देते, मामला सॉर्ट आउट हो जाता। भगवान राम थे, कोई चमत्कार कर देते, रावण को मार देते चमत्कार से, इतने लोगों की जान नहीं जाती, इतना लंबा समय, इतना ये सब कुछ नहीं समस्याएं आती। और आप किस उम्मीद में बैठे हो कि हमारे जीवन में ईश्वर कोई ऐसा चमत्कार कर देगा कि अचानक से सब कुछ बदल जाएगा? तो क्या आप सही हो? क्या आप सही अध्यात्म को जी रहे हो? क्या आप अध्यात्म को सही समझ रहे हो? क्या आप ईश्वर को मानने के चक्कर में अंधविश्वासी तो नहीं हो गए हो? लोगों ने झूठी सच्ची कहानियां लिख लिख के आप लोगों को भ्रमित कर दिया कि आप ईश्वर में इतना विश्वास रखो कि आपके लिए ईश्वर सब कुछ कर देगा। आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, बस इतना काफ़ी है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और अभी भी जब मैं स्पिरिचुअल वीडियोस देखता हूँ कई बड़े बड़े लोगों के, तो वो आज भी लोगों को यही सिखाने में लगे हुए हैं। निकम्मा बना दिया लोगों को, अध्यात्म के नाम पर निकम्मा बनाने में लगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, सब ईश्वर करेगा। भाई क्यों करेगा ईश्वर? उन्होंने अपने लिए नहीं किया, आपके लिए क्यों करेगा? जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इस बात पे विश्वास क्यों नहीं करते हो आप? या तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो, आपकी विल पावर कम है, इसीलिए आप बैठ के चमत्कार का इंतजार कर रहे हो। इस बात को आप भूल जाते हो, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। तो ईश्वर एक नियम है। जिस ईश्वर को आप साकार देखते हो वो साकार उसी नियम का साकार रूप है, लेकिन वो अपने नियम को बदल नहीं सकता। प्रकृति ईश्वर का ही स्वरूप है, प्रकृति ईश्वर का ही नियम है, और जैसा आप करोगे वैसा तो आपके पास आएगा। उसमें ईश्वर कुछ नहीं करने वाला। हाँ, बस इतना कर सकता है कि आपको सहने की शक्ति दे सकता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, आपके विश्वास में वृद्धि कर सकता है। हाँ, इसके लिए आप अध्यात्म की शरण में जाओ, आप इसके लिए ईश्वर की शरण में जाओ कि आपको विश्वास प्राप्त हो, आपको शक्ति प्राप्त हो। लेकिन आप चमत्कार की उम्मीद में ईश्वर की शरण में जा रहे हो तो फिर वो कभी नहीं होने वाला, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। मैंने अक्सर देखा है, ज़्यादातर जो ज़्यादा अध्यात्मवादी होते हैं या ज़्यादा भाग्यवादी होते हैं वो बैठे रह जाते हैं। उनके जीवन में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता। लेकिन जो नास्तिक हैं वो इस दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, बड़ा नाम हो जाता है उनका, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या कारण है? उसका सीधा सा कारण है, जिसने अपनी ऊर्जा अध्यात्म में दी है, ईश्वर के लिए दी है, उसके लिए कर्म किया है, तो उसको फल में भी वही मिलेगा। और जिसने अपनी ऊर्जा सांसारिक चीजों के लिए दी है, धन के लिए दी है, नाम शोहरत के लिए दी है, तो उसको बदले में वही मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रेसिपी तो तैयार करो रोटी की और आप तैयार बना के खाओ मसाला डोसा। ये पॉसिबल नहीं है। आपकी रेसिपी क्या आपको तैयार करनी है वो आपके हाथ में है, वो आपकी फ्री विल पावर है, ईश्वर ने आपको दी है। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आप ये उम्मीद कर रहे हो कि अगर मेरे पास आटा है तो मेरे ऊपर ईश्वर के चमत्कार से मसाला डोसा बन के तैयार हो जाए। यह अध्यात्म नहीं है। विज्ञानवादियों के संग अलग समस्या है। विज्ञानवादी अध्यात्म की एबीसी भी नहीं जानते और कभी जिंदगी में जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में कभी कुछ किया ही नहीं। उनको सब कुछ ठोस चाहिए, सॉलिड चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे भी विज्ञानवादी देखे हैं कि जब जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ गई जिसका समाधान विज्ञान के पास नहीं है,
तो फिर भागते हैं तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास में, और फिर दूसरों को भी समझाते हैं कि नहीं ये सब होता है, इसको मानो। वो भी मैंने उदाहरण देखे हैं। तो अहंकार दोनों का गलत है। ऐसा विज्ञानवादी जो अध्यात्म का विरोधी है, उसने विज्ञान को ठीक से समझा ही नहीं है। और ऐसा अध्यात्मवादी जो विज्ञान का विरोधी है, वो अध्यात्मवादी भी नहीं है, उसने अध्यात्म को भी नहीं समझा। अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बस यह है, विज्ञान के तौर तरीके बदलते रहते हैं हर समय के अनुसार। प्राचीन समय में विज्ञान के अर्थ कुछ अलग थे, आधुनिक समय में कुछ अलग हैं, और आने वाले आधुनिक समय में थोड़े और बदल जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अध्यात्म से अलग हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है जीवन को जीने का तरीका। अध्यात्म, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन और गैर आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ इतना अंतर है कि आपके पास में ढोल है, तो एक तो इंसान बिना सीखे हुए उस ढोल को बजा रहा है, तो गैर अध्यात्मवादी भी वैसा ही है। तो वो जो ढोल बजेगा उससे शोर होगा, कोई संगीत नहीं निकलेगा। लेकिन जो उस ढोल को सीखा हुआ है, जब वो उस ढोल को बजाएगा तो लोग नाचेंगे। तो बस अध्यात्मवादी का जीवन इसी तरह से है, शोर और संगीत, इतना ही अंतर है। आवाज दोनों में है, क्रिया दोनों में हो रही है, देखने में एक जैसी लग रही है। कोई बहरा होगा, उसको तो देखने में ये लगेगा कि दोनों एक ही बातें हैं। एक अनाड़ी ढोल को बजा रहा है और एक उस्ताद ढोल को बजा रहा है, बहरा नहीं समझ पाएगा दोनों में क्या अंतर है। बहरे को दोनों एक जैसे लगेंगे, क्या डिसीजन लेगा बहरा? लेकिन जिसके पास कान है वो उनको सुन के बताएगा कि हाँ ये अनाड़ी है, ये उस्ताद है। बस यही अंतर है अध्यात्म में। अध्यात्म में कोई आपके चमत्कार नहीं हो जाएंगे जिंदगी में कि आप बहुत बड़े कोई चमत्कारिक पुरुष बन जाओगे, आप लोगों की जिंदगियां बचा लोगे, आप हवा में उड़ोगे, आप पानी पर चलोगे, आप कुछ भी, मतलब ऐसा आपकी अगर एक्सपेक्टेशन है तो गलत है। और आप अगर ये उम्मीद लगाकर बैठोगे ईश्वर आके आपकी हेल्प करेगा, कोरोना को खत्म कर देगा, कभी नहीं होने वाला ऐसा। ईश्वर उनके लिए सहायता करेगा जो कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। उनके अंदर भी ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय ऊर्जा है, हर इंसान में है। जिन्होंने कोरोना को तैयार किया उनके अंदर भी वही अंश है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बीमारी को पैदा किया। ठीक है, विज्ञान है, उसको समय लगता है। कोई नई चीज आई है तो उसकी काट ढूंढने के लिए समय चाहिए, एक लंबा समय चाहिए होता है। फिर भी ये काम शॉर्ट में हो गया। तो जो उसका टीका ढूंढ रहे थे लोग, या जो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो उनके अंदर ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश होने का ये मतलब है कि उनके अंदर इतनी सोच समझ है, क्षमता है, विश्वास है कि वो इस काम को कर पाएंगे, और उन्होंने इस काम को कर लिया। ये भी एक अध्यात्म है, विश्वास एक अध्यात्म है। अगर आपका विश्वास ईश्वर में नहीं है, लेकिन आपका विश्वास किसी और चीज में है, आपका विश्वास अगर विज्ञान में है, तो वो भी एक अध्यात्म है। विश्वास का मतलब ही है अध्यात्म। तो समस्या यहां पर आ रही है कि ना तो लोगों को अध्यात्म का प्रॉपर मतलब समझ में आ रहा है, वो ईश्वर को कुछ और ही समझ बैठे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग हो गई हैं, उम्मीदें अलग हो गई हैं, और उन उम्मीदों के हिसाब से जो नास्तिक हैं वो ईश्वर को नकारने में लगे हुए हैं। इधर जो अध्यात्मवादी हैं उनकी विज्ञान से कुछ अलग चमत्कार की उम्मीदें हो गई हैं, तो वो अपने खुद की सोच में विज्ञान को नकारने में लगे हुए हैं। सिर्फ अहंकार है, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। तो क्या ईश्वर कोरोना को दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, और बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरह की सोच से और इस तरह की बहस से, इस तरह के विचारों से आप अलग हट जाइए। आपको विज्ञान की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि विज्ञान अध्यात्म का ही एक अंश है, और अध्यात्म जीवन को जीने की एक कला है, कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा डेप्थ में इस चीज को समझना पड़ेगा। समर्पण का भाव रखिए ईश्वर के लिए, लेकिन इतना मत रखिए, ऐसा मत रखिए, नेगेटिव मत रखिए कि आप नाकारा हो जाएं। करना आपको ही है। ईश्वर सिर्फ आपको प्रेरणा देगा, विश्वास देगा, ऊर्जा देगा करने की। बाकी सब आपको करना है, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा।
परशुराम का जीवन देख लीजिए, कितना कठिन था। अभिमन्यु बेचारा चक्रव्यूह में मारा गया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने। तो ना तो अध्यात्मवादियों का पक्ष ठीक है इस मामले में पूरी तरह, ना ही विज्ञानवादियों का पक्ष पूरी तरह से ठीक है। अंधे नहीं होना है, अपने जो भी आप चीज मानते हो, जो भी आपका विश्वास है, थोड़ा अपनी सोच को ब्रॉड बनाइए, तब आगे बढ़िए, तब आप समझ पाएंगे कि प्रॉपर जो एक सच्चाई है वो क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतना ही रखूंगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई मुझे सलाह देनी हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे मिलूंगा। सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप सबकी सहायता करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।